बाज मौलाना ऐसे होते ना, पता नहीं यार उनकी टेढ़ निकलती नहीं, उनकी टेढ़ नहीं, टेढ़ा ही टेढ़ा चलता है। किसी को सलाम नहीं करता, कलाम, दो किताबें उल्टी सीधी पढ़ लेता, टेढ़ा टेढ़ा घूमता है। मगर अखलाक एक ऐसी चीज है ना, दुश्मन को भी अपना बना लेता है। ज़बान ऐसी, वो इनके अंदर कारी कुरान, कारी खुश एलहान, कारी जाकिर हुसैन हमीरपुरी साहब, इनके अंदर बहुत प्यारा अखलाक। और जितने भी मिंबर शरीफ पर काफी टाइम लगेगा, काफी देर लगेगी अगर मैं बताऊं, और फिर मैं बताऊं तो मेरी बात भी तो गलत हो सकती है ना। नाजिम साहब इतनी शानदार निजाम, इन पे खास हुजूर सैयद शाहिद अली मियां रामपुरी का फैजान, और फिर सैयदों का। तो एक हदीस पढ़ूं और हमारे कारी साहब से लेकर के हजरत से लेकर के इधर तक, तुम लोग सोच रहे होगे ना ये कुर्सी पे मैं बैठा हूं सबसे अच्छा मैं ही, मगर सच बता रहा हूं मैं सबसे अच्छा नहीं। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे, गुनाहगार हूं मैं। और पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। कोई बेचारा आड़ में बैठा हो, इनमें भी ना एक तरफ बैठा हो, लोग सब मुझे ही देख रहे हो कि ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए। हाँ होता है, आजकल जो चमक रहा वही बिक रहा, समझे। मगर पता नहीं कौन सी गुदड़ी में लाल है। कोई ये मत समझो हर चमकने वाली मुझ जैसी चीज कामयाब है, नहीं, कोई पता नहीं यार। बेशक बेशक। शेख सादी लिखते हैं हर जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहाँ चीता सोया हुआ। जी जी जी, क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। तो इन लोगों में भी कोई पीछे बैठे हो, इधर बैठे हो, सीधे साधे इधर को, या इन लोगों में या आप लोगों में, मगर अल्लाह की बारगाह में वो बड़ा मकबूल बंदा है। बेशक बेशक। आका फरमाते हैं, ये जितने उलमा इनके बारे में सुनना, आका फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। अच्छा, अरबी में मजा कितना आता है, भले आपकी समझ में ना आता हो मजा। हमारे अपने इलाके का ना एक बंदा सऊदी अरब चला गया, और जो सऊदी अरब जाए तो फार्म में चल लिया था, यूं कोनी फैला फैला के, सऊदी अरब है, किसी शेख के कोनी लग गई, तो बोला कैफ तमशी मिसल हिमार वल कल्ब, ये खड़े होके बोला आमीन। इसे पता ही नहीं और ये गालियां दे रहा है, इसे पता ही नहीं, समझे, इसे पता ही नहीं, और वो गालियां दे रहा, कैसा चल रहा गधे की तरह, और छोड़ो, और ये कह रहे आमीन। तो अरबी समझ में तो आ रही होगी ना। अला अदुल्लुकुम, बात आ गई तो रुक जाओ। जब मैं केरला गया ना पढ़ने हजरत, हाँ सकाफत सुन्निया, तो अरबी तो हम बना लिया करते थे, मौलाना इस्हाक साहब के पास पढ़े हुए थे। जब होटल पे गए खाना खाने, जब लिस्ट में नाम आ गया तो बोले माजा तुरीद पच्चावड़म चूड़वड़म। अब माजा तुरीद तो हम समझ गए क्योंकि अरबी है, मगर उसने उसमें मलयालम मिला दिया, वो समझ में नहीं आई, तो हमने सर हिला के काम निकाला। ये मेरी बात। अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। आका तकरीर कर रहे थे, आका बयान फरमा रहे थे, और सुनने वाले सहाबा थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा प्रोग्राम होगा जिसमें तकरीर करने वाले नबियों के सरदार हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आजकल के मौलाना नहीं लिफाफे पे लड़ जाते मोटा पतला, ये आका है आका। हाँ, बिस्लरी की बोतल अगर ना मिले ना तो इस मौलाना का मुंह टेढ़ा हो जाता है, और अपने घर में चाहे 40 फीट का ही पानी पीता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
ऐ मेरे जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में आला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक तो जन्नती होना ये क्या कम बात है। जी जी सैयद साहब, सैयद फारूक साहब, जी जी, इनके वालिद मोहतरम, और लगता था यार कोई दुनिया पे चलता फिरता वली देखना हो तो देख लो। बेशक बेशक, सौम और सलात के पाबंद। अल्लाह उनका फैजान, इनके वालिद साहब का फैजान हम सब पर जारी सारी फरमाए। आमीन आमीन। सहाबा से आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मुझे चाहने वालों, और वो तो निसार रहते थे ना, और वो भी आका का जिक्र करते थे। आला हजरत ने तर्जमानी की, उनके निसार कोई अच्छा एक बात बताओ, कल को प्रधान जी से मशवरा करके परसों को सुभान अल्लाह कहोगे? हाँ तो हाथों हाथ कहो ना। अब ध्यान रखियो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके निसार कोई क्या बात है हज़रत, कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। क्या बात है हज़रत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह जब माशाअल्लाह। याद आ गए हैं सब गम सुभान अल्लाह। भुला दिए हैं। अच्छा पीछे वालों की समझ में आ रही है? हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अरे बड़े जल्दी रख ली, देख रहे हैं सही है साहब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, आका इरशाद फरमाइए वो कौन लोग हैं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते वो मेरी उम्मत के उलमा है। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलक आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अपनी बारी आई तो इन्होंने भी नारा लगा दिया, लेकिन ये तो सबके लिए है। आकफ, अब ये वो लोग हैं, मैं इनका तारुफ क्या करा सकता हूं जिसका तारुफ नबी ने कराया। और फिर ये तो उलमा के साथ साथ सादात किराम भी हैं। अल्लाहु समद, बड़ी बारगाह में आप लोग हाजिर हैं। अब मैं आप लोगों की तरफ आना चाहता हूं, एक एक बात उठाता हूं और उठा करके आपके गले में फूल के हार की तरह बना कर डालने की कोशिश करता हूं। इजाजत है? अब देखो अपने गिरेबान में झांको, कोई शख्स ऐसा हो जिसपे सुबह से शाम तक 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, तो बोलो वो कितना बुरा शख्स होगा जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए। अगर किसी नमाजी पे 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़े तो वो कामयाब हो सकता है, और किसी हाजी पे अगर 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़े वो कामयाब हो सकता है। किसी मौलाना पे या तुम पे या मुझ पे अगर किसी पे 10 मर्तबा कम से कम अगर अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता है। मगर आप लोगों में भी कम से कम 15 आदमी तो ऐसे होंगे जिन पे रोजाना कम से कम 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ती है।
आप कहोगे कैसे? मैं कोई भी बात बगैर सबूत और बगैर दलील के नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह या तो कुरान से साबित करके जाऊंगा या हदीस से। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? बताऊं? नाम लेके ऐसे ही डर गए, डर गए। लेकिन प्यारे, अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। अगर मौलाना शुएब साहब बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। सैयद मेराज मियां बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। कारी जाकिर हमीरपुरी बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। कोई पीर साहब बताएं उनकी बात भी गलत हो सकती है। तो फिर किससे पूछोगे? बात तो तगड़ी कह दी है तो दलील भी तगड़ी दे करके जाऊंगा। चलो कुरान शरीफ की तरफ चलो, अल्लाह के कलाम की तरफ चलो। कुरान शरीफ का कोई भी लफ्ज गलत नहीं हो सकता, कोई भी हर्फ गलत नहीं हो सकता, चाहे समझ में आए या ना आए। लेकिन कुरान हक है, उसका हर हर लफ्ज हक है। अब जरा सुनो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। किस पे अल्लाह की लानत? झूठों पर। अब अपने अपने गिरबान में झांक के देखो, सुबह से शाम तक कौन कितनी कच्ची फेंक रहा। और ये जो है ना, ये मोबाइल, ये तो मुकर्रिरों को भी झूठ बुलवा देता है, शायरों को भी, नाजिमों को भी, पीरों को भी। कहां पहुंचे हजरत? है लालपुर में, कह रहा दड़िया, वहां पहुंच गया टांडा। ये भी तो झूठ है। कितना कहां हजरत है? दुकान पे तो बता रहे, मकान पे है, मकान पे तो दुकान पे। कम से कम 10 मरतबा इंसान झूठ बोल जाता है। और अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। अब अगर नमाज पढ़े और झूठ बोले तो उस पे भी अल्लाह की लानत। हज कर ले और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। तकरीर करे और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। नात पढ़े झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। नमाज पढ़े और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। जो जो झूठ बोले उस पे अल्लाह की लानत। तुमने हुजूर सैयद सादिक मियां के और से पाक में तुम्हें ये वादा करना है, अगर अल्लाह की लानत से बचना है तो आज के बाद झूठ नहीं चलेगा। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बेशक बेशक। पीर साहब कपड़ा पकड़वा देते हैं दूर तक कि लो पकड़ा पकड़, बोले झूठ से बचता रहूंगा, चुगली से बचता रहूंगा, गीबत से बचता रहूंगा। सारी तौबा करा के और हुजरे में बैठ के पीर इतनी गीबत कर रहा है, इतनी चुगली कर रहा है, मुरीद कह रहा है हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ। इधर तौबा करा रहा। पहले सुधरना पड़ेगा। बेशक बेशक, पहले संभलना पड़ेगा। ये हुजूर सैयद सादिक में साहब भोले थे, सीधे थे, जी जी जी, शरीफ थे, तुम लोग ज्यादा जानते हो। और फिर यार उनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। नमाज पढ़ते हो ना, नमाज, तुम क्यों नमाज पढ़ोगे? तुम तो जलसे में एक नारा लगाओगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जन्नत अपने अब्बा की, ठेकेदार हो गए जन्नत के। एक ही नारे में तुम क्यों नमाज पढ़ोगे? नमाज से क्या मतलब? बस नारा लगा लिए, कूद लिए, फांद लिए, जन्नत अपने अब्बा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा, ईमान लाया, जन्नत में तो जाएगा। मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी। सर्विस इतनी कुटाई होगी ना, इधर की पसली इधर चूं, इधर की पसली चूं, फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा। सारी जंग छुड़ा दी जाएगी।
इसलिए मैंने कहा एक एक बात उठाऊंगा और बताता जाऊंगा। बोलो उर्से पाक में, वो भी आले रसूल के उर्से पाक में ये गुनाहगार और ये आले रसूल यहाँ पर मौजूद। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, अहद कर लो तो तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। हाथ उठा के वादा करो तो आगे बढ़ूंगा। बोलो इंशाअल्लाह झूठ, बोलो इंशाअल्लाह झूठ, इंशाअल्लाह रख लो। अब दूसरी बात उठाता हूं, अगर इजाजत हो तो उठाऊं या रहने दूं? अच्छा कह रहे सारी उठा दो आज। चलो फिर तुम्हें उठा दे रहे हो, चलना है घर को। अच्छा अभी ना, एक चीज और हमारे दरमियान बड़ी तेजी से चल रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं। बताऊं क्या? हम हलाल हराम को नहीं देखते। सुनो, अगर कोई मुर्गा मर जाए, मर गया, सांस नहीं ले रहे आप, चाहे देसी हो या विदेशी हो, कोई भी हो, तो तुम कोई भी मुसलमान उस मरे हुए मुर्दार जो मरा हुआ मुर्गा है उसे खाएगा पकाकर? और अगर बकरा मर जाए तो वो भी नहीं खाएगा। मरे हुए का गोश्त मुसलमान के लिए हलाल, पहले उसको ज़बा करेगा तब। अगर कोई शख्स तुम्हें ऐसा मिल जाए जिसका सगा भाई उसका इंतकाल हो जाए, यार अगर बीबी बच्चे होंगे तो कितना दुख होगा। उसे तसल्ली देना चाहिए, कुरान खानी हो, दुआएं, अल्लाह मेरे भाई की मग़फ़िरत कर दे, ऐ अल्लाह मेरे भतीजों को, इनको सबको सब्र अता, ये सब दुआएं होती हैं। और अगर वो आए और आकर के अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाने लगे, बोलो ऐसा शख्स को तुम अपने दड़ियाल में टिकने दोगे? बोलो अगर रहने भी लगा तो उससे दोस्ती करोगे? उसे दस्तरखान पे खिलाओगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो तुम में भी कम से कम अगर यहां 100 आदमी बैठे ना, कारी साहब कुबला चलेगा? अच्छा है, अच्छा तरक्की कर रहे हैं, किधर पहुंच गए? अच्छा इधर ही है, समझ रहे? माशाल्लाह मछलियों का बहुत शौक है कारी साहब को। नगरी की हर बाजार में मोटरसाइकिल इनकी हुई मिलती है। लेकिन तो हम लोग ना कभी कभी हंसना होता तो आपस में हंस लेते हैं। तो कम से कम आप लोगों में भी 50 ऐसे होंगे जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। आप कहोगे यार कहां से लिया ये मौलाना पकड़ के? तो तुम मुझे तो जानते ही होगे, कहां से आ गया? हमने तो आज तक नहीं देखा। कोई कहेगा हमारी 50 साल की, कोई कहेगा 40 साल की। लेकिन मैंने पहले कहा मैं किसी मौलाना की बात नहीं करूंगा, इतनी ऊंची बात करूंगा इंशाअल्लाह, इतनी ऊपर ले जाकर के रखूंगा कि तुम कहोगे नहीं कि मैं इनकी बात नहीं मानता। आजकल तो झगड़े इतने चल रहे हैं ना, कोई कह रहा मैं इन मौलाना की नहीं मानता, कोई कह रहा मैं इन मौलाना की नहीं मानता, कोई कह रहा मैं इन पीर की नहीं मानता, कोई कह रहा मैं इन पीर की नहीं मानता। मगर मैं किसी मौलाना या पीर की बात नहीं करूंगा, इतनी ऊपर ले जाके रखूंगा, कोई माई का लाल कह ही नहीं सकता मैं इनकी नहीं मानता। और अगर नहीं मानेगा तो उसका ईमान नहीं। फिर किससे पूछेंगे? बता दूं तुम में कौन कौन है? तौबा करोगे ना? कितना बुरा इंसान। और अगर औरतों में तो ये बात कम से कम 80% होती है, 80%। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला? किससे पूछोगे? कौन से मौलाना? कहां के मौलाना? रामपुर के या मुरादाबाद के, दिल्ली के? कहां से पकड़ के लाओगे? किसी मौलाना से मत पूछो, कुरान से पूछो। कुरान तू बता, क्या इनमें कोई लोग ऐसे हैं, ये दड़ियाल के रहने वाले, इनमें से कोई ऐसा जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? तो मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अगर गलत बोलूंगा तो मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे, वरना जिम्मेदारी से बोल करके जाऊंगा। कभी
कभी भी पकड़ लेना। सैयद मेराज मियाँ ने बुलाया, सैयद फारूक मियाँ के तवस्सुल, सैयद जावेद मियाँ के तवस्सुल से आया तो इंशाअल्लाह दावा कर रहा हूं तो दलील भी दे करके जाऊंगा। अब हमें फिर कुरान से पूछना, कुरान तू बता। कुरान फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अब पूछो कुरान की आयत है कि बेशक बेशक। असल में आज मैं दिन में सोया नहीं, दिन में भी तकरीर में था ना, तो जिसकी वजह से आवाज इधर आधर हो रही है, मगर कारी साहब बैठे इंशाल्लाह नहीं होगी। तुम्हारी तरफ नहीं चल रही है तवज्जो ना मेरी तरफ। एक जगह कारी साहब पता नहीं कहाँ गया तकरीर करने, तो उनसे पीछे बाद में शायर को पढ़ना था। इन्होंने जब नात पढ़ी है तो बेचारा शायर को पसीना आ गया। नात ये पढ़ रहे हैं, पसीना शायर को आ रहा। अब समझ गए होगे तुम। वो जन्नत कौन सी पढ़ी थी, जन्नत खरीद ली वो वाली पढ़ी, बड़ी हाँ, देकर खुदा को जान, जान की कीमत बहरहाल खरीद ली। वो हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली, वो पढ़ा, बड़ी प्यारी पढ़ी थी उन्होंने। अल्लाह ताला इनके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। अब बताओ कौन है वो? अब होशियार हो जाओ। कुरान पढ़ते हो ना, तुम्हें कुरान पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है? तुम तो इतने बड़े वीआईपी हो, इतने बड़े विजी हो, समझे, जैसे कई कई मंत्री घूम रहे हैं साहब। जुमे के दिन भी ना नमाज पढ़ने जाएगा सैयद साहब किबला, सैयद फारूक मियाँ साहब किबला, तो इतनी जल्दी मस्जिद से निकल के भागेगा जैसे कई टिरकों में आग ना लग जाए, कई बसें लूट ना जाए, और पेड़ के नीचे आके फिर गप्पे मार रहे हैं। मस्जिद में नहीं रुक सकता। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, तर्जमा देख लेना। मैं बिल्कुल सीधा तर्जमा कर दूं ताकि सबकी समझ में आए। पीछे वालों तुम भी समझ रहे हो ना, ताकि सबकी समझ में। सीधा तर्जमा वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। सीधा तर्जमा कर रहा हूं, जो आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब बताओ कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, कितने लोग इधर की उधर लगाते हैं। मैंने 50 लोग कम बताए, ज्यादा होंगे गीबत करने वाला, चाहे मौलाना हो या तुम हो। अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज के बाद गीबत होगी नहीं? बोलो, गीबत चलेगी क्या? चुगली चलेगी? तुमने क्या कहा था? हम तौबा करेंगे। अच्छे और बुरे सारे लोग मिलकर तौबा करो, पता नहीं कौन सी आज कबूल हो जाए। उठाओ आप तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बेशक बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। पक्की रही? या घर जाते ही सुबह को फिर स्टार्ट, जहां से छोड़ा था वहीं से आगे। अभी मैंने तकरीर की थी दोपहर, हाजियों का दौर था ना मालूम, तो मैंने कहा अल्लाह माफ फरमाए, बाज हाजी भी हज करने से पहले थोड़ा शरीफ था और हज करने के बाद आया तो पूरे गांव में झगड़े ही फैलाया पड़ा है हाजी। सही बता रहा हूं, इतना दिल काला है, किसी के पेड़ काट ली, मेढे काट रहा, झगड़े फैलाए पड़ा। हज मकबूल की ये अलामत है कि हज करके आए तो सारे गुनाह छोड़ दो। बेशक बेशक हज मकबूल की अलामत है। तो तुम मुसलमान हो, मैंने 2 बातें बताई, झूठ और गीबत, और दोनों कुरान से बताई। अब ये तो नहीं कहोगे कि अपनी तरफ से बता गया, ये उलमा है, आयत पढ़ी ना मैंने,
और कुरान की बात गलत नहीं हो सकती, मगर हम समझते नहीं हैं। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जो असली चीजें वो छोड़े पड़े। और आओ थोड़ी सी। अच्छा, तुम चाहते हो कामयाब हो जाओ? सब लोग चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं। कोई काई में, कोई काबिल, कोई नौजवान चाहता होगा मैं पबजी में कामयाब हो जाऊं। ऐसे भी हैं, कहीं ना कहीं मिल जाए हम सलाम करके निकलते हैं, बड़ी जमा के कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, और पबजी खेल लिया। समझ गए होगे? ऐसे भी लोग हैं। मोबाइल में इतना मस्त है, सलाम तक नहीं कर पाता। लेकिन सुनो, चलो कामयाबी कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? अब फिर किससे पूछोगे यार? हमारा तो भाई, हमारा तो जो इशारा जाएगा, जो नजरिया जाएगा, और हम जो जाएंगे वो कुरान ही की तरफ जाएंगे। ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह के कलाम से बेहतर और अफजल कोई किताब, कोई कलाम हो सकता है क्या? बोलो, सबसे अफजल वाला किताब और कलाम क्या है? इसका हर हर लफ्ज सच्चा है। इसमें किसी भी आयत में किसी को कोई शक है? बल्कि शक तो छोड़ो, अल्लाह ने ये तक बैंड लगा दिया कि इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु आलम व रसूलुहु। सुभान अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन आमीन। अब समझ लो पत्थर पे जोंक चिपटी गई। अच्छा, ये तकरीर करते होते हैं तो ये मुझसे भी निकलवा लेते हैं। हाँ, लेकिन चलो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। शक तो अलग रहा, शक की गुंजाइश नहीं। अब जरा पूछो, कुरान तू बता, ये मुसलमान मोमिन कामयाब होना चाहते हैं, कौन सा कारोबार करें, क्या करें? अरे ढूंढा करो ना। जैसे आजकल जिनकी ज्यादा सलाहियत है ना, मेमोरी ठीक नहीं है, तो वो खड़ाक से गूगल पे भागते हैं, गूगल बाबा पे। गूगल पे कोई भी माना देखते तो गूगल पे, गूगल इसी में तकिया कलाम, ये गूगल बाबा है। लेकिन कुरान की तरफ आओ, पूछो कौन सा काम करें, क्या करें? बता दूं मैं तुम्हें कामयाब कैसे हो गए। और कुरान की बात कोई गलत नहीं हो सकती, कोई लफ्ज गलत हो सकता है, चाहे समझ में आए या ना आए। अब मैं कुरान की आयतें पढ़ने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह बरकत अता फरमा। पढ़ूं और कुरान में ढूंढो, अलिफ लाम मीम से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक पूरा पढ़ो कि मोमिन कामयाब कैसे हुए, मोमिन कामयाब कैसे होंगे, मोमिन। अच्छा, ढूंढो कामयाब कौन? अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, हसन हुसैन, गौसे पाक, गरीब नवाज, इनके बाबा दादा हुजूर, और जितने भी वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल जो इंसानी शक्ल में आए, बेशक बेशक, कैसे कामयाब हुए? कुरान से पूछो फॉर्मूला। जी पढ़ रहा हूं मैं, देख लियो, तुम लोग भी कुरान पढ़ा करो। सुनो तवज्जो से, 18वां सिपारा उठाओ। कौन सा सिपारा उठाओगे? शुरू से पढ़ना शुरू करो और पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुअमिनून, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून।
हम लोग पढ़ते जाते हैं, मगर इसका तर्जमा तो सुनो, मतलब तो सुनो। 18वां ज़बर, यार तुम्हारे यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है, मगर इधर आधर भाग रहे हो, पता नहीं है, क्योंकि लोग इस पर तवज्जो। ये कुरान ऐसी, पहले ना बुजुर्ग कुरान शरीफ को ऐसे हरे या किसी भी कपड़े में जुज़दान बना के ना हजरत ऐसे ऐसे बांध के रखते थे ताकि सीने पे कुरान शरीफ रहे, और वो हर वक्त पढ़ते रहते थे, ढूंढते रहते थे, तलाश कर। सोच रहे हो इतनी मर्तबा कुरान क्यों पढ़ा? ढूंढो तो, ये समंदर है, जो गोता मारोगे जितना जिसको इल्म है उतना ही निकाल के लाएगा। और अब तो कुरान उठा के ताकों में रख दिए हैं और मोबाइल के कपड़े रोजाना बदले जा रहे हैं, फूंके मार। एक शायर साहब तो हमसे कह रहे, हुजूर सैयद साहब इतना पुराना मोबाइल लिए फिर रहे हो। मैंने कहा फिर कौन सा लूं? बोले आईफोन ले लो, आईफोन, समझे? मैंने कहा मैं तो भी इसके लायक भी नहीं हूं। लेकिन सुनो, कुरान शरीफ पढ़ा करो, नमाज को जाया करो ना तो 2 रुकू 5 रुकू पाव सिपारा 1 सिपारा मस्जिद में बैठ के जरूर पढ़ लिया करो। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो बीमारी चल रही ना हार्ट की, आज इशारे पे दिल घबराने लगते हैं, हजरत दुआ करियो दिल घबरा रहे। बड़े फोन आते हैं, हजरत आपके पास भी आते होंगे, सैयद साहब इन लोगों के पास भी आते होंगे, कारी साहब आप बड़ी दुआएं करना, हजरत दिल बहुत घबराता है। दिल, अरे घबराएगा नहीं जब तुमने शैतान घुसेड़ लिए तो। कुरान की तिलावतें घरों से खत्म हो गई, कुरान की आयतें दिलों से निकल रही हैं, पढ़ता ही नहीं, दिल नहीं लगता, दिल को सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान। दवा पे दवा खा रहे हैं, दिल को सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता। हमें कुरान नुस्खा देता है, दिलों को सुकून कहां से मिलता? अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान और सुकून। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर रहे हो अल्लाह का जिक्र, करते हो अल्लाह का जिक्र? एक भी नहीं। फिर कहते इशारे में फैल गया, पड़ गया, जाओ। वरना दिल इतने मजबूत होते थे, इतने अच्छे होते थे उनके दिल। अब जरा सुनो, मैंने 18वां सिपारा पढ़ा, कौन लोग कामयाब है? ओ लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो नुस्खा ले जाओ, दवा ले जाओ, वो भी किसी और किताब से नहीं, अल्लाह के कलाम से ले जाओ। अल्लाह फरमाता कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिन ही कामयाब है, तहकीक के मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन कामयाब है? झूठ बोलने वाले। कौन मोमिन कामयाब है? झगड़ा फैलाने वाले। कौन मोमिन कामयाब है? क्या एक दूसरे की गीबत करने वाले? नहीं, बल्कि कुरान की आयत खुद बोलती है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो मोमिन अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक।